सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कि ते वादे आनू मनाने। दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर आपका जो जनरल टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें कुछ फॉरवर्ड करते हैं आगे की तरफ। उसमें एक कोई टॉपिक आता है पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कहने का मतलब इसमें पोल होगा, पोल कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। नॉन पोलर कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, एक साइड कौन साइड होगा, यानी कि सेंटर पर अगर, तो इसका डिफिनेशन याद रखिएगा। पोलर क्या है, और इसको कहते हैं ध्रुवीय और इसको कहते हैं अध्रुवीय, इसको ध्रुवीय और इसको क्या कहते हैं अध्रुवीय। तो पोलर क्या है, तो पोलर वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल डिफिनेट प्लेस पर होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं, उसको हम लोग पोलर ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग पोलराइजेशन भी कहते हैं। अगर मान लिया जाए नॉन पोलर अगर बात किया जाए, तो नॉन पोलर में हम लोग का डिफिनेशन क्या आएगा कि विच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दिस हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कॉन्साइड टू ईच अदर, यानी कि एक पॉइंट पर आएगा तो वो होगा हमारे पास नॉन पोलर ऑब्जेक्ट। पोलर ऑब्जेक्ट और नॉन पोलर का मतलब समझ गए। तो ये पोलर ऑब्जेक्ट और नॉन पोलर ऑब्जेक्ट में हमारे पास पोलर होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक पास कुछ डिस्टेंस पर होगा, नॉन पोलर होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कॉन्साइड हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो ये पोलर और नॉन पोलर का डिफिनेशन हमारे पास खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब आपके साथ। तो क्वेश्चन जो है उसको अब डिस्कस करते हैं। आपको पीडीएफ फाइल में भी हम आपको क्वेश्चन दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो को आप उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब बात करते हैं अब हम लोग की उसमें क्वेश्चन क्या है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के पैटर्न पर हम लोग अब चलते हैं। क्वेश्चन है क्या हमारे पास के क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो ये हमारे पास आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का क्वांटमीकरण क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको चार्ज के टॉपिक में हमने आपको डिस्कस किया था कि कोई ऑब्जेक्ट है ए और कोई ऑब्जेक्ट है बी। ए का ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में जाता है, ए ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन किस में निकल करके जाता है, बी में। तो बी पर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव और ए पर हमारा बी पर आ जाएगा हमारा क्या चीज नेगेटिव, और ए पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। जिससे निकलेगा वो पॉजिटिव और जिसमें घुसेगा वो नेगेटिव। तो ये है हमारे पास क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल। अगर इस क्वेश्चन को और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में आप जाकर के वहां से क्वेश्चन को अब देख सकते हैं। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन के साथ हम आज इसमें रिवीजन के तौर पर ही हम लोग चलेंगे। पिछले वाले आज हमारा ये जितना भी फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक जो था हमारे पास वो एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है। उससे रिलेटेड बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन हमने कर दिया है। अब हम लोग इसी में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग टॉपिक को, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चार्ज के बारे में। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फील्ड पढ़ा था। फिर इसके बाद पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद गॉसेस लॉ पढ़ा था, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? फ्लक्स। और लास्ट में हमने पढ़ा था किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में। तो ये जितना हमने टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। आप इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे कि एक आपको समरी मिल जा सके। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप पीडीएफ फाइल में आपको क्वेश्चन देंगे, आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा। पूरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा और बोर्ड मॉडल उससे ज्यादा आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। तो अब चलिए हम लोग एक एक करके चार्ज का बारे में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट चार्ज में क्या पढ़ा था कि चार्ज, फर्स्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर में ही था कि चार्ज क्या है। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? चार्ज। और चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो चार्ज बेटा नहीं आने वाला है। तो दिस इज चार्ज, यानी कि चार्ज कब आएगा? चार्ज का सेंस कहां से आएगा? चार्ज का सेंस आएगा इलेक्ट्रॉन से। किससे आएगा?
इलेक्ट्रॉन से। तो चार्ज का सेंस इलेक्ट्रॉन से आएगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रॉन के हम लोग किस कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे, रेस्ट की कंडीशन में। कौन सा कंडीशन में स्टडी करेंगे, रेस्ट कंडीशन में। हमने आपको इसके साथ डिस्कस किया था चार्ज द फिजिकल क्वांटिटी दीज आर रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज का स्केलर क्वांटिटी था। चार्ज कैसा क्वांटिटी था, स्केलर। इसका यूनिट क्या था भाई, कूलम। इसका यूनिट क्या था, कूलम था। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे पास दो टाइप का चार्ज आएगा। फर्स्ट आएगा पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड आएगा नेगेटिव चार्ज। सेकेंड आएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन को बॉडी क्या करेगा भाई, लॉस करेगा, और ये जब क्या करेगा, गेन करेगा। यानी कि लेगा तो नेगेटिव, अब देगा तो पॉजिटिव। यानी निकल गया तो पॉजिटिव और घुस गया तो नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना और घुसाना ये डिपेंड करेगा चार्ज के टाइप्स पर। यानी निकलेगा तो पॉजिटिव और घुसेगा तो नेगेटिव। ये हमारे पास चार्ज का दो टाइप्स था। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा बॉडी पर, जब व्हेन ऑब्जेक्ट लॉस द इलेक्ट्रॉन, व्हेन ऑब्जेक्ट लॉस द इलेक्ट्रॉन देन इंड्यूस द पॉजिटिव चार्ज and again the electron induce the negative charge. Yes or no? अब नेक्स्ट, अब इसी के साथ हम लोग आगे इसी में बात किया था कुछ चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात किया था जी, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास चार्ज का प्रॉपर्टी क्या था कि चार्ज आर टू टाइप्स, चार्ज आर टू टाइप, चार्ज आर टू टाइप्स। सेकेंड हमने बात क्या किया था कि लाइक चार्ज, कौन सा चार्ज, लाइक चार्ज और अट्रैक्ट। लाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सॉरी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज करने का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों के बीच प्यार, बात किए थे इसके बारे में। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या होगा, प्यार मोहब्बत होगा। अगर मान लो दोनों लड़का है, दोनों चाहेगा कि हम उसको पटाए वो उसको पटाएंगे, तो दोनों लड़ाई करेगा। दोनों क्या करेगा, लड़ाई, दोनों लड़ाई करेगा। तो दोनों लड़ाई करेगा मतलब कि इसके बीच क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा। लड़ाई करने का मतलब रिपल्सन और प्यार करने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन। तुम लोग तो जानते होगे इसके बारे में, ये तो तुम लोग का काम है। रोड पर चलना है तो ये तो ध्यान देते रहते हैं हम लोग कि कब हम लोग को किससे प्यार करना है और किससे लड़ना है। लड़ते और झगड़ते रहना है हम लोग को। तो लड़ते झगड़ते कब होंगे, जब एक जैसे दोनों रहेंगे। दो लड़की देखो, अगर मान लिया जाए ये दोनों लड़की, अगर दोनों को अगर कहा जाए एक ही लड़का है तो दोनों लड़ पड़ेगा। ये अगर एक ही लड़की है तो दोनों लड़ पड़ेगा। अगर एक लड़का एक लड़की, दोनों के बीच क्या होगा, प्यार वाली बात होगी। तो ये सब कहानी है हम लोग का। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग को क्या आएगा, लाइक चार्ज आर रिपेल, लाइक चार्ज आर रिपेल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट। देख लीजिए, लिख देते हैं, लाइक रिपेल, अनलाइक अनलाइक अट्रैक्ट। अनलाइक क्या चीज, अट्रैक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था कि चार्ज इज एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज इज एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज इज एडिटिव प्रॉपर्टी करने का मतलब क्या है, 2x है और 3x है तो टोटल मिला करके कितना होगा भाई, 5। टोटल मिला करके कितना होगा, 5। 5x प्लस 2y बराबर कितना होगा, यही होगा आंसर। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में भी क्या कहता है कि चार्ज को हम लोग कैसे ऐड करेंगे भाई, एडिटिव प्रॉपर्टी में कि चार्ज आर ऐड ऑन द अलजेब्राइक सम। चार्ज आर द अलजेब्राइक सम, यानी कि चार्ज को हम लोग अलजेब्रा की तरह, बीजगणित की तरह हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर बोला जाए डिफिनेशन से कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, और क्या इंड्यूस करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा और क्या इंड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज ने बोला दो टाइप्स, हमने भी बोला दो टाइप्स, लाइक बोला हम नहीं एक साथ रहेंगे, रिपेल हमने भी बोला नहीं रहेगा, तो अनलाइक है, दोनों अलग अलग है, बोलेगा कि प्यार करेगा तो हमने भी बोला प्यार करेगा। एडिटिव में बोला कि हम अलजेब्रा की तरह जोड़ घटाव ले सकते हैं तो हमने बोला ले लो। और चार्ज क्या इंड्यूस करेगा, चार्ज अपना उसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कौन सा फील्ड इंड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मान लो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल में कि चार्ज आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मान लो एक कहानी बताते हैं, कहानी सुन, कहानी ही है। कहानी में हम लोग को क्या है, मान ले तुम्हारे घर में अगर लाइन आ रहा है, बिजली आ रही है, वो बिजली नहीं, ये बल्ब जलने वाली बिजली, दूसरे बिजली के बारे में मत ना ही बात करें, ठीक है। ये बिजली आ रही है तो बिजली से लाइट आप जला रहे हैं, तो वो बिजली का जो एनर्जी है यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी में काम गया। और उसी को अगर हीट में अगर यूज कर हीटर में तो हीट एनर्जी का काम किया, फैन में यूज किया तो फैन में एयर एनर्जी का काम किया। यानी कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी आ रहा है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा लाइट, अगर वोल्टेज घटा दे बेटा तो क्या होगा, लाइट जलेगा, क्या जलेगा, लेकिन डिम हो जाएगा, जो होगा ना। तो ये चार्ज कंजर्वेशन में भी यही बात कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, क्या हमने बता, ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट हमारे पास बी, क्या इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, क्या यहां से कहीं से चार्ज लाया, क्या इसका इसमें ट्रांसफर किया तो चार्ज है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, nor be destroy, charge neither be created nor be destroy, it is only transfer, it is only transfer from one body to another body। ये याद रखने वाली बात है। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल इंटर के एग्जाम में 2 नंबर में आता है कि व्हाट इज द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या बोलेंगे, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ट्रांसफर, इट इज transfer from one body to another body, one body to another बॉडी, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया। एक लास्ट जो टॉपिक था हमारे पास चार्ज क्वांटाइजेशन का, किसका था, चार्ज क्वांटाइजेशन का। तो चार्ज क्वांटाइजेशन का अगर बात करें तो चार्ज क्वांटाइजेशन में हम लोग के पास जो प्रॉपर्टी था वो हमारे पास प्रॉपर्टी ये था भाई कि चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, चार्ज क्वांटाइजेशन, मान लिया जाए ये और दो भाई था, दोनों भाई ने लड़ाई झगड़ा किया, इसका सामान इसने चुराया, एक का सामान बी को चुराया, मान लिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन को चुराया, तो ए पर प्लस आया, बी पर माइनस आया। तो बता अब ए पर कितना प्लस, बी पर कितना माइनस, जितना निकलेगा जितना घुसेगा उतना प्लस माइनस, निकाला कितना तो 2 प्लस, घुसाया कितना तो 2 माइनस। क्लियर बात है, सही बात, हमने भी बोला, इसने भी बोला 2 चुराया, हमने भी बोला 2 चुराया, इसने बोला कि हाँ हमने 2 लिया, तो इस हमने भी बोला 2 लिया, तो 2 लिया तो 2 निगेटिव, 2 घुसाया, 2 अगर निकाला तो 2 पॉजिटिव। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो चार्ज जब आएगा तो ये चार्ज क्वांटाइजेशन क्या कहता है, इसी को तो करना है कि चार्ज कब आया, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों अलग अलग था तो चार्ज नहीं था, जब दोनों को हमने फ्रिक्शन किया तब ही चार्ज आया है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन ट्रांसफर चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्या इंड्यूस्ड होगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन बॉडी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, by the transfer of electron, and these charge are, यहां तक के क्लियर रखना है कि चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी by the transfer of
transfer of electron, charge induced on body by the transfer of electron, and these charge, इसी को अब हम लोग लिखते हैं these charge, these क्या चीज charge, these charge is the integral multiple of electron charge, integral multiple of electron चार्ज, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल करने का मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 गो, और 4 गो ट्रांसफर हुआ तो 4 गो, 10 गो ट्रांसफर हुआ तो 10 गो, तो यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी कि जितना ट्रांसफर हुआ उसको किसके चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, ये मल्टीप्लाई करना होगा किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, किसके चार्ज से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी कि चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल एक बार फिर से रिपीट अगर किया जाए तो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन बॉडी, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन बॉडी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, these charge are integral multiple, these charge are integral multiple of electron, integral multiple of इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास चार्ज का एक बेसिक फार्मूला जो आ जाता है वो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, यानी कि चार्ज का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो Q बराबर फार्मूला M इंटू ई, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1/6 इंटू 10 के पर होता है ना। अगर मान लो तो ये तो चार्ज हुआ ट्रांसफर, यहाँ प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कि घुस गया है किसी में जाकर के, तो घुस गया है तो नेगेटिव होगा, अगर निकला होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उस केस में हम लोग को देने के लिए प्लस माइनस लेते, इससे ज्यादा हम लोग को मतलब रखना नहीं है। और n का वैल्यू क्या होगा भाई, n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होगा, क्या हाफ होगा, कोई आदमी आधा तुम्हारे घर में घुसेगा, आधा आदमी घुसेगा कभी कोई घर में नहीं घुसेगा, जब भी घुसेगा तो कितना घुसेगा, मान लिया एक हाथ आगे एक हाथ बाहर, क्या आधा आदमी कहोगे भाई, नहीं, तो उसमें हम लोग जब भी ट्रांसफर होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4, इस टाइप से हम लोग को चार्ज क्वांटाइजेशन का फार्मूला हो गया Q इज इक्वल टू कितना, N, Q इज इक्वल टू N। तो ये था चार्ज का प्रॉपर्टी, और चार्ज का प्रॉपर्टी के बाद हम लोग चलते हैं चार्ज को कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो चार्ज क्रिएट करने का फर्स्ट मेथड हमने बताया था आपको फ्रिक्शन मेथड, फर्स्ट मेथड क्या बताया था, फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड में हमने क्या बतलाया था भाई कि चार्ज कैसे फ्रिक्शन मेथड में आएगा, जैसे अभी हमने बतलाया था A और B को दोनों को आपस में हमने रगड़ा, दोनों एक दूसरे से रगड़ाया, तो रगड़ाने से दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर होगा जिस पर उस पर माइनस, और जिससे निकलेगा उस पर प्लस, जिस पर निकलेगा उस पर क्या होगा, प्लस होगा, अब जिसमें जाएगा उस पर क्या होगा, माइनस होगा। तो A और B, तो ये था हम लोग को फ्रिक्शन ऑफ चार्ज, ये मेथड था, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को जब फ्रिक्शन करते हैं तब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या इंड्यूस होता है, चार्ज। अब सेकेंड पार्ट था कांटेक्ट मेथड, कांटेक्ट मेथड हमने आपको बताया था पीछे में भी कि कांटेक्ट मेथड में क्या होता है कि कांटेक्ट मेथड में जैसा का संगति वैसा का गुण, जैसा संगति वैसा गुण, जैसा संगति वैसा गुण, यानी कि प्लस मान लिया जाए अगर बैटरी चार्ज है और डिस्चार्ज के पास लाओगे, तो डिस्चार्ज के पास लाओगे तो डिस्चार्ज में कुछ चार्ज जाएगा ही जाएगा, सिंपल सी बात है, कांटेक्ट कर दोगे तो। मान लो अगर लड़ाई हो बदमाश के संगति में तो बदमाश, अच्छा के संगति में तो अच्छा गुण थोड़ा बहुत न थोड़ा बहुत जरूर आएगा। तो चार्ज कांटेक्ट मेथड में क्या होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कांटेक्ट करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या होगा भाई, सेम होगा। तो ये है हमारे पास कांटेक्ट मेथड। और एक और लास्ट मेथड हमने आपको साथ बात किया था जो एग्जाम में हमने शुरुआत में जो बात किया था, हीटिंग मेथड, फ्रिक्शन मेथड, वो सब अपने से खुद से उसमें पढ़ लीजिएगा, उसको हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ठीक है। अब ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट के साथ हमने बतलाया था एक और इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में हमने बतलाया था कि एगो पर प्लस ले लिया था हमने चार्ज, एगो पर माइनस कुछ भी नहीं था, ऐसा था, इस पर प्लस इस पर माइनस, सेम सेम चार्ज हमने रखा था। अब इसमें क्या किया था कि इसको इसके साथ सटा दिया था, लेकिन सटा देंगे तो हमारे पास कांटेक्ट मेथड आ जाएगा।
सटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट मेथड आ जाएगा। सटाना नहीं था, इसको इसके पास लाना था और इस दोनों को क्या करना था, सटा देना था। ए था जी, बी था, सी था, तो ए बी और सी को सटाना था तो प्लस प्लस था, तो ये प्लस के पास कौन आना चाहेगा, माइनस, क्योंकि दोनों के प्यार प्यार होना शुरू होगा। और इसमें जो प्लस था वो इसमें चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई नहीं यार इसमें, तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई इसके साथ, तो ये प्लस इसमें आ जाता है। और इसको हम लोग दें क्या करते हैं कि अचानक से एक का एक अलग कर देते हैं, तो अलग करने के बाद एक पर प्लस पर माइनस पर प्लस चार्ज आता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी आप रिवीजन के तौर पर आप पढ़िएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपके साथ बात करते हैं चार्ज में ही, कि चार्ज में कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। अगर मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट आपके पास बी है, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ तो पूछा जा रहा है कि ए पर चार्ज का वैल्यू कितना, बी पर चार्ज का वैल्यू कितना। तो फार्मूला तो हमारे पास है ना जी, Q इज इक्वल टू एनी, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 10 और P बराबर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। Q इज इक्वल टू फार्मूला नोट कर दे बेटा, तो 10 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा जी 1.6 गुना 10 के पावर। अगर ए पर बोलेगा, किस पर बोलेगा, ए पर चार्ज, तो ए पर चार्ज निकला है कि घुसा है, निकला है तो प्लस। बी पर क्या होगा, माइनस, तो उतना ही होगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 18, 10 के पावर माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 18। तो ये प्लस माइनस अपने से अरेंज कर लेना है। एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुना 10 के पावर माइनस 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना होगा। याद रखेंगे कि एक कूलम चार्ज पर, कितने कूलम चार्ज पर, एक कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये आप याद करके रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इस पर इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें और आगे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर के इसमें आप देख सकते हैं। जब इनिशियल पीरियड में हमने जब इलेक्ट्रो स्टडी का स्टार्ट किया था तो उसके 1-2 लेक्चर के बाद आप जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर क्या हमने बताया था। वहां पर बहुत सारा न्यूमेरिकल हमने भरा पड़ा है, आपको मिल जाएगा। हम अभी थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग को बात किया था कूलम्स लॉ, इसके बाद कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में क्या बात किया था भाई, याद कर थोड़ा सा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो आदमी है तो दोनों आदमी के बीच लड़ाई झगड़ा तो होना आम बात है। इसके बीच कुछ दूरी है, कुछ दूरी है, तो इस दूरी में लड़ाई झगड़े वाली बात था। कूलम्स लॉ हमने बताया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड repulsion between charge, force of attraction and repulsion between charge। याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, the force of attraction and repulsion, the force of attraction and repulsion between charge, the force of attraction and repulsion between charge is directly proportional to product of magnitude of charge। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहने का मतलब गुणा, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या चीज, मॉड, मैग्नीट्यूड करने का मतलब क्या चीज, मॉड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये याद रखना होगा, क्लियर है। तो याद रखना क्या बात है, इसमें ध्यान से सुन ले बेटा, याद हो जाएगा। 1 मिनट सुन ले, इधर उधर मत डिंगा। देख, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charge, directly proportional to product of charge and its magnitude and inversely proportional to a square of the
डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसी में तो हमने फार्मूला आपको बतलाया था। इसको इक्वेशन नंबर हमने कितना रखा था भाई, फर्स्ट रखा, हमने भी रखा इसको सेकेंड। कूलम्ब्स लॉ ने भी बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने भी बोला फर्स्ट, ये बोला सेकेंड, हमने भी बोला सेकेंड। चलो सही है, हमने सही काम किया। अब इसको दोनों को एक साथ इन्होंने भी मिलाया, हमने भी मिलाया, तो क्या मिला, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना, R स्क्वायर, ये मिला। तो F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू K डालता, इसने भी डाला K, हमने भी डाला K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना, R स्क्वायर। यही तो था कूलम्ब्स लॉ का नियम। क्या कुछ रॉकेट साइंस हमने अप्लाई किया? कुछ नहीं अप्लाई किया। इसको एक बार ध्यान से सुन ले। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्ज, the force of attraction and repulsion between charge is directly proportional to product of magnitude of charge, product of magnitude of charge and inversely proportional to square of the distance। कूलम्ब्स लॉ ने बोला इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने भी बोला फर्स्ट, इन्होंने बोला सही, हमने भी बोला सही, दोनों को हमने एक साथ ला दिया, इन्होंने भी लाया था, तो दोनों का फॉर्मूला इस टाइप से बना। प्रोपोर्शनल साइन हटाया, क्या लाया, के, हमने भी लाया के। अब के का वैल्यू क्या रखा कूलम्ब्स लॉ ने, तो कूलम्ब्स ने रखा क्या कि के का जो मान होता है भाई 1.45 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने भी रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R स्क्वायर। के के जगह पर हमने वैल्यू को रख दिया, के का वैल्यू रख दिया, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब उन्होंने बोला क्या कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका भी मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, और इसका वैल्यू अगर यूनिट निकाला था तो बोला था कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2। बेटा इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आया। अब बोला जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 गुना 10 के पावर -12। यूनिट को रिवर्स कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब का पावर -2, कूलम्ब के पावर कितना, -2। तो ये हमारे पास यूनिट की बात आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ में इतने सारा पॉइंट्स के साथ बात किया गया। तो कूलम्ब्स लॉ में ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस लगा क्या भाई, हमने कुछ नहीं बतलाया। हमने कितना चार्ज के साथ काम किया, 2 चार्ज, Q1 और किसके साथ, Q2 के साथ। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखा, R। उन्होंने भी कितना रखा, R। उन्होंने बोला सही, हमने भी बोला सही। अब ये इक्वल टू फार्मूला हमने बोला, उन्होंने बोला कि दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो दोनों का हमने भी क्या बोला, प्रोडक्ट होता है, और उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। हमने भी बोला सही, उन्होंने बोला सही। अब इसका बोला स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, हमने भी बोला स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। माना, दोनों को कंबाइन किया, और दोनों कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनल साइन हटाया, के लाया, और के का वैल्यू कितना हुआ भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दी। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर न्यूमेरिकल हमने बहुत सारा आपको पीछे बना करके दिया हुआ है, आप उस पर से जा करके बनाइएगा। क्लियर? तो ये थ्योरी रिवीजन के तौर पर है कि आप रिवीजन में कोई पॉइंट छूट ना सके। क्लियर बात है? हम भी रिवीजन के तौर पर थोड़ा ऊपर बना करके आपको देते हैं, और इसको आप याद रखें। इसको अगर कॉपी करना है तो कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं हम। अब हम लोग को इसमें इतना करने के बाद इसी में एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या, सुपरपोजिशन। कौन सा पोजीशन? सुपरपोजिशन। आप लोग भी चाहते हैं कि सुपरपोजिशन हमारा इंटर का एग्जाम में है, तो सुपरपोजिशन अगर चाहिए तो सुपरपोजिशन के लिए क्या है, आप लोग लड़ाई झगड़ा तो बहुत ज्यादा करते हैं, ये हमें भी मालूम है। यहाँ भी लड़ाई झगड़े वाली बात है। ये हमारे पास कुछ आदमी है, कुछ दुश्मन है, कुछ उसका दोस्त है, जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। आप लोग भी ग्रुप में जाते होंगे तो लड़ाई झगड़ा करते होंगे, आप बोलोगे कि नहीं, हम बोलेंगे कि सही, तो अब ये बात भी सही है। तो ये Q6 ये हमारे पास चार्ज का वैल्यू है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये अट्रैक्शन कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये 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 ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है। यानी ये फोर्स लगा रहा है F1 वेक्टर, ये फोर्स F2 वेक्टर, F6 है तो F6 वेक्टर, ये फोर्स लगा रहा है F2 वेक्टर, ये फोर्स लगा रहा है F3 वेक्टर। कौन सा वेक्टर?
F3 वेक्टर, ये फोर्स लगा रहा है F4 वेक्टर, ये फोर्स लगा रहा है F5 वेक्टर। तो F5 वेक्टर में सुपरपोजिशन में क्या कहता है, सुन लीजिए ध्यान से, सुपरपोजिशन में कहता क्या है कि किसी एक चार्ज पर लगाया गया कुल बल, किसी एक चार्ज पर, मान लो कि हम यहाँ पर बीच में खड़ा है, हमारा दुश्मन कोई मार रहा है, ये मारा 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये छुड़ाने का काम किया, 4 घंटा को रोक लिया अपने देह पर, ये क्या किया 3 घंटा फिर मारा, ये 4 घंटा, ये तो इस टाइप से अगर मारा तो बताओ कि हम कितना डंडा पीटा, 4 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 5 17, छुड़ाया कितना 4, छुड़ाया कितना 4, तो कितना डंडा पिटाएगा 13 डंडा, 17 में से 4 घट जाएगा, छुड़ाने वाला तो घटा लेगा ना भाई, तो छुड़ाने वाला घटा लेगा। यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज में भी यही कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन वन पॉइंट चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन वन पॉइंट चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। या ऐसे भी बोल सकते हैं द फोर्स ऑन ये कांस्टेंट चार्ज, द फोर्स ऑन ए कांस्टेंट चार्ज अराउंड द चार्ज, द फोर्स, तो यहां पर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स का, द रिजल्टेंट फोर्स आर द वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स, वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स। यानी कि इस टाइप से हम लोग इसको याद करने का काम करेंगे। वेक्टर में आ जाएगा डायरेक्शन, कौन छुड़ाने का काम कर रहा है और कौन पिटवाने का काम कर रहा है यहाँ पर। यानी कि बोलता क्या है कि कोई चार्ज के चारों तरफ मौजूद चार्ज के कारण, किसी स्थिर आवेश के मौजूद बाहरी आवेश के कारण लगाया गया, किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ मौजूद आवेश के कारण लगाया गया, किसी स्थिर आवेश के कारण, कौन सा आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण, उसके चारों तरफ मौजूद आवेश के कारण, उसके चारों तरफ मौजूद आवेश के कारण लगाया गया कुल परिणामी बल, इसको हम बोल देते हैं रिजल्टेंट फोर्स। कुल परिणामी बल सभी बलों के सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ, ये स्थिर आवेश है कि इसके चारों तरफ बहुत सारा इसका दुश्मन, तो कोई दुश्मन खड़ा है, इसको मारने का काम कर रहा है, तो मारा तो उसको कितना रिजल्टेंट पिटाया, F1 + F2 यानी कि इस टाइप से वेक्टर फॉर्म में वो पिटाने का काम किया था। अब अगर बात करें कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे शो करेंगे, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में शो करने के लिए बतलाया भी था आपको, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। एक लास्ट टॉपिक हम आपको यहाँ पर बतलाते हैं कि यहाँ पर फोर्स का वैल्यू Q1 Q2, यहाँ का फैक्टर 1 फैक्टर R1, यहाँ का पॉइंट फैक्टर R2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, A से B का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आप 11th क्लास में पढ़े थे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कहाँ से चले, यहाँ से चले यहाँ तक, तो यहाँ से अगर A से B चाहिए तो R2 माइनस R1, A to B चाहिए तो R2 माइनस कितना करना भाई, R2 माइनस कितना R1, B to A करना होगा तो R1 माइनस कितना करना होगा R2। तो ये काम करने के लिए काम हम लोग को लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। तो A to B अगर फोर्स चाहिए तो A to B के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। वेक्टर का फॉर्मूला बदलने के लिए फोर्स का वैल्यू को याद रखना होगा ना, रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। R का वैल्यू कितना मिला देख यहाँ से, तो R का वैल्यू पुट कर भाई, तो वेक्टर फॉर्म के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस कितना R1 वेक्टर का क्या चीज, होल स्क्वायर। और हमने बोला था कि वेक्टर का अगर स्क्वायर होगा तो वह स्केलर फॉर्म में बदल जाएगा, वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो किस में बदल जाएगा, स्केलर फॉर्म में। तो इसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए R2 माइनस R1 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1 कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का पावर कितना हो जाएगा, ध्यान से देख, 2 और 1 कितना 3, और ऊपर में हो जाएगा R2 माइनस कितना R1। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म।
ये हो जाएगा क्या चेक, वेक्टर फॉर्म। 2 पर किसके कारण, 1 के कारण। अगर 2 पर 1 के कारण निकाला और 1 पर 2 के कारण अगर निकालेंगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, तब हम लोग फिर इसमें भी आगे बढ़ते। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र के अब दूसरा टॉपिक जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हम लोग को क्या करना है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। हमने आपको बताया था एक स्टेट के बारे में, वीडियो आप पीछे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बहुत सारा उस पर डिफिनेशन के बारे में आपको मिल जाएगा, डिटेल्स डिफिनेशन मिलेगा। हम एक शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन आपको रिवीजन के तौर पर हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया जाए चार्ज है, चार्ज जो है कुछ दूर पर तक कोई ऑब्जेक्ट को अपने तरफ ला सकता है या तो अपने से बाहर फेंक सकता है। ये चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू है, या तो ये अट्रैक्ट कर सकता है या तो अपने से दूर फेंक सकता है, यानी कि फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, ये तो पक्की बात है। तो फोर्स अप्लाई जब करेगा तब की बात अगर हम लोग कहें तो फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ तो इसका चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ चार्ज, द इफेक्ट ऑफ, द इफेक्ट ऑफ चार्ज around it is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आवेश के चारों तरफ के प्रभाव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस प्रभाव को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोलते हैं तब अगर बात किया जाए तो चार्ज के चारों तरफ के प्रभाव को, चार्ज के चारों तरफ के प्रभाव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस फील्ड में क्या होगा भाई, इस फील्ड में या तो अट्रैक्शन होगा या तो फिर रिपल्सन होगा, यानी कि या तो प्यार मोहब्बत होगी या तो लड़ाई झगड़ा वाली बात होगी, होगी या नहीं होगी। अगर प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर माइनस को ला रहे हैं तो प्यार, प्लस को ला रहे हैं तो लड़ाई, तो ये बात है कि नहीं है। अगर एक स्टेट का अगर कोई मंत्री है तो एक ही स्टेट में काम करेगा, दूसरे स्टेट में जाकर के वो काम नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा डिफिनेशन आपको हमने बताया, बहुत छोटा सा एक लाइन का, द इफेक्ट ऑफ चार्ज अराउंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ चार्ज अराउंड इट, इफेक्ट ऑफ चार्ज अराउंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर कौन सा फील्ड इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट अगर लिखना होगा तो अट्रैक्शन होगा या तो फिर रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा या तो फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये अब बात तो हमने इस पे कर लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा डेफिनेशन था कि द इफेक्ट ऑफ चार्ज अराउंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो फिर हम लोग इसको बोलते हैं स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड द चार्ज। अगर और फॉरवर्ड बड़ा डेफिनेशन चाहिए तो याद रखिएगा, द स्पेस a space around up to which a space around up to which the force of attraction and repulsion around the charge is called electric field। यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ आवेश के कारण लगाया गया आकर्षण और विकर्षण बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। इसी में हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ध्यान से सीखना होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करना था भाई, ध्यान से सीख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कोई रेस्ट चार्ज क्यू है, इसके बाहर में कोई पॉजिटिव चार्ज को हमें लाए। कोई भी टेस्ट करते हैं ना फील्ड इफेक्ट को फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो बहुत छोटा सा क्वांटिटी से टेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का टीका बनना है तो उसमें कोरोना वायरस, क्या पूरा कोरोना वायरस को घुसा रहे हैं, नहीं, छोटा सा एक पार्ट लेकर के उसको मारने का प्रयास करें। तो यहाँ भी टेस्ट जब करते हैं तो छोटा सा पार्ट लेकर के टेस्ट करते हैं। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने शो किया किससे, क्यू से, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक के है, आर तक।
अब बोलता क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, unit positive charge, these intensity are called electric field intensity, these intensity are called electric field intensity। यानी कि किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाला आकर्षण और विकर्षण पर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये ब्लू लाइन के अंदर कौन सा फील्ड है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इकाई धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धनावेश पर लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल। आकर्षण और विकर्षण क्यों बोला? क्योंकि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इसके कारण। तो किसी इकाई धनावेश पर, ध्यान से देखेंगे फिगर में हम कुछ बताने वाले हैं। किसी इकाई धन आवेश के ऊपर मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है, प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे इकाई धनावेश को हमने लेकर के आए हमने। अब इस इकाई धनावेश को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब कितना डिस्टेंस तक कम से कम लाना होगा कि चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही लाते हैं तो इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। These forces are called electric field intensity. The force of attraction and repulsion on unit positive charge in electric field. The force of attraction, the force of attraction and repulsion, the force of attraction and repulsion in the force of attraction and repulsion on unit positive charge on unit positive charge, the force of attraction and repulsion on unit positive charge in an electric field, in an electric field, in an electric field, then it is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन समझ में आ गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगेगा? अट्रैक्शन या तो फिर रिपल्सन। किसके अंदर लगेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तब वो क्या लाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान से देख, फिर जो परिभाषा बताए उसी परिभाषा से फॉर्मूला निकाल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स लगेगा बेटा, लगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन करने का मतलब बट्टा में आ जाता है। ऑन करने का मतलब कहाँ आ जाता है? बट्टा में। ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा F/Q0। F कितना? Q0। अब F का वैल्यू मालूम है, F का वैल्यू पुट कर देंगे इस चार्ज के लिए तो वहां से फॉर्मूला निकल जाएगा। तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए अगर करनी है तो, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलिए। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसी का फॉर्मूला हम लोग बेसिक एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर पढ़ना चाहें तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये फार्मूला होगा कि जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब लेना देना नहीं, हमें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मतलब है। इसका डिस्टेंस कितना है भाई? और उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव क्या चार्ज, हमने भी बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने बोला सही, हमने भी बोला सही। अब सही करने के बाद F/I हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। तो F का बोला उन्होंने फॉर्मूला, हमने पीछे पढ़ाया था, तो F का फॉर्मूला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q होगा, और F कितना होगा बेटा? Q0 होगा, डिवाइडेड बाई कितना? R²। अगर ये इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तब क्या देखो, रखो तो
तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q0 बेटा साफ, तो साफ जब होगा तो E का फॉर्मूला 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो 1/कितना पाई 4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर नहीं होगा, जैसे कि फोर्स वाला बताया था वैसे ही यहाँ भी हम लोग करेंगे। F R Q हो जाएगा और ऊपर में वेक्टर R हो जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला देंगे। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन और फार्मूला। आप इसको भी कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए। और इसका यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या तो हम लोग लिखते हैं केजी मीटर सेकेंड का पावर -3 एम्पियर का पावर कितना -1, केजी मीटर का पावर मीटर सेकेंड का पावर -3 एम्पियर का पावर -1 एंड डायमेंशन अगर बात करें तो mlt के पावर -3 i के पावर कितना -1, ये हमारे पास डायमेंशन होगा। इट इज, अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी ध्यान से देख के बतला बेटा, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसको भी याद कर लेंगे, अच्छी बात रहेगी। आप जितना इसको याद रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेटर होगा, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट एग्जाम में बेटर आएगा। अब ये था हमारे पास फॉर्मूला। अगर न्यूमेरिकल इसमें आपको जानना है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में आप जाकर के वहां से न्यूमेरिकल के बारे में बहुत सारा न्यूमेरिकल भरा पड़ा मिल जाएगा, आप वहां से इसको बनाइएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब यहां से हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास। किसके पास जाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, यही ना करना है। डाइपोल कहने का मतलब दो, डाइपोल कहने का मतलब क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल, डाई कहने का मतलब दो, पोल कहने का मतलब पोल, यानी कि रास्ता आने जाने का। तो दो रास्ता, एक प्लस का और एक क्या चाहिए माइनस का, तो दोनों का बेस समान रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, जैसे कि आप NaCl के बारे में पढ़े, एक प्लस एक माइनस, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में पढ़े, मैग्नीशियम क्लोराइड में दो माइनस दो प्लस, तो दोनों प्लस और दोनों माइनस जब एक साथ मिलता है तो दोनों का क्या NaCl के बीच में कुछ डिस्टेंस दिखाई देता है आपको, नहीं ना। नमक है, देखते हैं ना, खाने के बाद दोनों में कुछ डिस्टेंस दिखाई देता है, NaCl के बीच नहीं दिखाई देता। तो कैसा डिस्टेंस होगा, बहुत ही छोटा। कैसा डिस्टेंस होगा, बहुत ही छोटा। तो ये अगर ऐसा डिस्टेंस अगर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्लस क्यू और एक होगा माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना होगा भाई, r होगा। लेते हैं हम लोग यहाँ पर कितना 12, आपको पीछे में भी पता चलेगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, डिफिनेशन याद रखिएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड, two equal and opposite charge are separated at very small distance, very small distance, then form the electric dipole। फिर से याद करिए, two equal, कैसा, two equal and opposite charge, two equal and opposite charge, two equal and opposite charge are separated at very small distance, यानी कि दो विपरीत परंतु समान परिणाम के दोनों को छोटे दूरी पर अगर रखा जाए तब क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। तब क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। डेफिनेशन क्लियर हो गया कि दो विपरीत आवेश को छोटे से दूरी में सजा करके रखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव बनता है। इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज but same magnitude separated at the very small distance, then it is called electric dipole। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल